डीसी शंट जनरेटर के साथ जोड़े हुए 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करें और एमजी सेट को लोड करें। सभी को नमस्कार। डीसी शंट जनरेटर के साथ जोड़े हुए 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करें और एमजी सेट को लोड करने के लिए आज हम इलेक्ट्रिशियन प्रायोगिक सूत्र की प्रक्रिया को समझेंगे। उद्देश्य: इस अभ्यास के बाद आप निम्नलिखित कार्यों को करने में सक्षम होंगे। 3 फेज मोटर को स्टार्टर के साथ कनेक्ट करें। एक डीसी शंट जनरेटर, फील्ड रेगुलेटर, आमीटर और वोल्टमीटर को कनेक्ट करें। 3 फेज एसी मोटर को स्टार्ट करें। फील्ड रेगुलेटर को समायोजित करें और डीसी वोल्टेज बिल्ड अप करें। एमजी सेट की दक्षता का निर्धारण करें। टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स: इलेक्ट्रिशियन टूल किट 1 सेट। एमआई वोल्टमीटर 0 से 500 वोल्ट 1 नंबर। एमआई आमीटर 0 से 15 एम्पेयर 1 नंबर। एमसी आमीटर 0 से 2.5 एम्पेयर 1 नंबर। एमसी आमीटर 0 से 15 एम्पेयर 1 नंबर। एमसी वोल्टमीटर 0 से 250 वोल्ट 1 नंबर। पावर फैक्टर मीटर 500 वोल्ट 15 एम्पेयर 0.5 लैग टू 0.5 लीड 1 नंबर। टैकोमीटर मल्टी रेंज 0 से 3000 आरपीएम 1 नंबर। उपकरण मशीनें: 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर 5 HP 500 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ 500 वोल्ट 16 एम्पेयर 1 नंबर। डीसी शंट जनरेटर 5 किलोवाट 220 वोल्ट फील्ड रेगुलेटर के साथ 1 नंबर। 5 किलोवाट 250 वोल्ट के साथ लैंप बैंक 1 नंबर। सामग्रियां: आईसीटीपी स्विच 16 एम्पेयर 500 वोल्ट 1 नंबर। लैंप होल्डर पेंडेंट 2 नंबर। लैंप 250 वोल्ट 60 या 100 वाट बल्ब 2 नंबर। स्टैंडर्ड पीवीसी इंसुलेट किया हुआ तार 7.1.5 एल्यूमिनियम का केबल। डीपीएसटी स्विच 16 एम्पेयर 250 वोल्ट 1 नंबर। पीवीसी इंसुलेट किया हुआ कनेक्टिंग केबल जैसा आवश्यक हो। आईसीडीपी स्विच 16 एम्पेयर 250 वोल्ट 1 नंबर। कार्य: एक एमजी सेट को स्टार्ट करना, चलाना और लोड करना। एसी मोटर और जनरेटर कनेक्ट करें। एसी मोटर स्टार्ट करें। एक टैकोमीटर का उपयोग कर गति की माप करें। डीसी जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज को इसके रेटेड वैल्यू पर ले जाएं और वोल्टमीटर V2 की रीडिंग का अवलोकन करें। लोड स्विच S2 को ऑन रखें। एमजी सेट की अंकित क्षमता तक चरणों में लैंप को चालू करके धीरे धीरे लोड को बढ़ाएं। प्रत्येक लोड स्थिति के लिए जनरेटर की गति की माप करें और इसे टेबल 1 में रिकॉर्ड करें। इनपुट करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर को टेबल 1 में रिकॉर्ड करें। टेबल 1 में जनरेटर के करंट और टर्मिनल वोल्टेज को पढ़कर रिकॉर्ड कर लें। स्टेप्स में लोड को बंद करें और लोड स्विच S2 को खोलें। इनपुट पावर की गणना करें। आउटपुट पावर की गणना करें। पूर्ण लोड पर कुल हानि और दक्षता की गणना करें। एमजी सेट के प्राइम मूवर को रोकें और सप्लाई को पृथक कर दें। कार्य: एक एमजी सेट को स्टार्ट करना, चलाना और लोड करना। एसी मोटर और जनरेटर कनेक्ट करें।
एसी मोटर स्टार्ट करें। एक टैकोमीटर का उपयोग कर गति की माप करें। डीसी जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज को इसके रेटेड वैल्यू पर ले जाएं और वोल्टमीटर V2 की रीडिंग का अवलोकन करें। सर्किट में शून्य प्रतिरोध को शामिल करने के लिए फील्ड रेगुलेटर को एक पोजीशन में रखें। S1 और S2 स्विच को बंद पोजीशन में रखें। लोड स्विच S2 को ऑन रखें। AMG सेट की अंकित क्षमता तक चरणों में लैंप को चालू करके धीरे धीरे लोड को बढ़ाएं। प्रत्येक लोड स्थिति के लिए जनरेटर की गति की माप करें और इसे टेबल 1 में रिकॉर्ड करें। इनपुट करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर को टेबल 1 में रिकॉर्ड करें। टेबल 1 में जनरेटर के करंट और टर्मिनल वोल्टेज को पढ़कर रिकॉर्ड कर लें। AMG सेट के प्राइम मूवर को रोकें और सप्लाई को पृथक कर दें। निष्कर्ष, डीसी शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप 2 कारणों से बढ़ते लोड के साथ घटता है। वे हैं आर्मेचर रिएक्शन और लोड रेजिस्टेंस। रिकैप, अब आपने सीख लिया है कि कैसे 3 फेज मोटर को स्टार्टर के साथ कनेक्ट करें, एक डीसी शंट जनरेटर, फील्ड रेगुलेटर, एमीटर और वोल्टमीटर को कनेक्ट करें, 3 फेज एसी मोटर को स्टार्ट करें, फील्ड रेगुलेटर को संयोजित करें और डीसी वोल्टेज बनने दें। एमजी सेट का दक्षता का निर्धारण करें। आशा है कि आपको ये टेक्निकल प्रक्रिया स्पष्ट रूप से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।